आप सबको जय मसीह की। आज हम एक नया प्रोग्राम आरंभ कर रहा है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। आप में से कितना लोग अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? हर शनिवार को सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। दिस इज ग्लोरियस ट्रांसफॉर्मेशन, महिमामय बदलावट जो हमारा जीवन में होना चाहिए और परमेश्वर का वचन और उसके आत्मा के द्वारा होता है। हम आपको स्वागत करते हैं और आप इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें और जितने अधिक लोगों को आप ये शेयर कर सकते हैं उनको ये प्रोग्राम आप शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ आशीषित होने पाए। रोमियो का पत्र 8:29 में लिखा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, that we may be transformed into the image of his dear son। ये हमारा बुलावट है। This is what we are called for। ये हमारे ऊपर नियुक्त किया हुआ बात है, हमारे ऊपर बुलावट है ताकि हम बदल जाएं और उसका पुत्र का स्वरूप में हम हो जाए। पत्रोस के पत्री उसका दूसरे पत्र 1:10 में लिखा है कि आप अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली बाती समझने का यत्न करते जाओ। यदि ऐसे करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। आपका बुलाए जाने को आप समझ लीजिए कैसे, उसके लिए यत्न करते जाओ। उसके ऊपर लिखा है, विश्वास से सद्गुण और सद्गुण से समझ और समझ से संयम और संयम से धीरज और धीरज से भक्ति और भक्ति से भाईचारे के प्रीति और भाईचारे के प्रीति के साथ प्रेम बढ़ाते जाओ। इसके मतलब अगर आपके पास धीरज है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसके साथ संयम भी जोड़ दिया करो। अगर आपके पास संयम है तो उसमें बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ। आमीन। ये गुण है तो उसके साथ दूसरा भी जोड़ दीजिए। जब आप इसमें पक्का हो जाएंगे और उसके इमेज में ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे कि आपके द्वारा इस सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। वो ये रोमियो का पत्रिका 8:19 में लिखा है, सारे सृष्टि परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होना का भाड़ जोते रहते हैं। हमें परमेश्वर का पुत्रों कौन है? परमेश्वर के पुत्रों आप है। आपके प्रकट होने का भाड़ जो रहा है कि जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप यीशु मसीह का स्वरूप में आएंगे, आप यीशु मसीह का स्वभाव का समानता में आएंगे, तब इस सृष्टि का छुटकारा होगा। हर एक सृष्टि का छुटकारा होगा। ये है परमेश्वर का इच्छा आपके लिए और मेरे लिए। 2 कुरिन्थी उसके 3 अध्याय में लिखा है, दिस इज ए ग्लोरियस ट्रांसफॉर्मेशन। ये महिमामय परिवर्तन है जो हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके 3:18 में लिखा, परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। अंश करके जो हिंदी में लिखा है उसका इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। ये एक स्तर से दूसरा स्तर, from glory to glory। So this transformation is glorious transformation। महिमामय बदलावट। इसके ऊपर पौलुस मूसा के बारे में कहते हैं, मूसा सब वचन का पट्टियों को लेकर, 10 आज्ञा का पट्टियों को लेकर उस पहाड़ से, सीनाई पहाड़ से जब नीचे उतर आ रहे थे, उनका चेहरा ऐसे चमकने लगा, उनके चेहरे से किरणें निकलने लगा कि लोग उसके चेहरे पर देख नहीं पाया। और पौलुस कहते हैं वो मृत्यु का सेवक आई था, वो अक्षर का सेवक आई था,
अगर अक्षर का सेवकाई और मृत्यु का सेवकाई और मिटने वाला महिमा का सेवकाई में इतना महिमामय है, तो आज जो आत्मा का सेवकाई है, जीवनदायक सेवकाई है, जीवन का सेवकाई है, बढ़ने वाला महिमा का सेवकाई है, वो कितना और महिमामय है। तो मेरे प्रियो, आज ये सेवकाई और महिमामय सेवकाई है। If you are really serious in your spiritual life, आपकी आत्मिक जीवन में, और आप चाहते हैं कि आप इस महिमामय परिवर्तन में भागी हो जाए, तो कहीं और ये नहीं मिल सकता, केवल परमेश्वर के वचन और उसके आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन को बदलना चाहते हैं। यही दो मार्ग हैं, यही दो ताकतें, यही दो शक्ति हैं जो आपके जीवन को महिमामय रूप में आज सुबह बदल सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा उन बाइबलों को निकाल दीजिए अलमारे से, उस बाइबल को सेल्फ से निकाल दीजिए और पढ़ना शुरू करें। रिलीजियस रीडिंग नहीं कि एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, सुबह ऑफिस में जाते समय खोल के जो मिला पढ़ लिया। नो, इसके अंदर डूब जाइए, इसके अंदर घुस जाइए, उसको पढ़ना शुरू करें, समय बिताए उसके अद्भुत वचन के सामने। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा हो जाए, कि आप ऐसे प्यासा हो जाए जैसे सूखा जमीन वर्षा के लिए, और ऐसे उसका वचन को रिसीव करे कि जैसे सूखा जमीन में जब बारिश गिरते हैं, कैसे वो जमीन उस पानी को पीते हैं और फलविंद हो जाते हैं, ऐसे अगर आप परमेश्वर के वचन के लिए प्यासा होगा तो परमेश्वर ऊपर से उसका मन्ना आपके ऊपर बरसाएगा और आपको फलविंद करेगा। डोंट रीड बाइबल फॉर इंफॉर्मेशन, रीड द वर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये वचन जानकारी के लिए ना पढ़िए, ये वचन बदलावट के लिए पढ़िए, क्योंकि इस वचन में आपको बदलने का सामर्थ्य है। And this transformation is glorious transformation. इस बदलावट के बिना हमें आत्मिक जीवन नहीं है। रोमी योग पत्री उसकी 12 अध्याय 2 में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा मन नए होगा तो तुम्हारा चाल चलन बदल जाएंगे। मेरा मन नया होगा तो मेरा चाल चलन बदल जाएंगे। हमारा मन नया कैसे होगा? और परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से होगा। लेकिन इधर देखिए, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। एक बार नहीं, मालूम करते रहो। कैसे इच्छा? उसके सिद्ध और भावती इच्छा। जब तक आपका मन ना बदलेगा, जब तक आपका मन ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, आप कभी भी कितना भी भविष्यवक्ता के पीछे आप जाएं, कहीं भी उसके योजना को समझने के लिए भागते रहें, आप जान नहीं पाएंगे। There is only one way that you will walk in the will of God. आप परमेश्वर के सिद्ध इच्छा में चलते रहेंगे। वो ये है, allow the word of God to transform our life. Don't be conformed to this world, but be transformed by the power of the word of God. परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के साथ आप बदलते जाए, मन बदलते जाए, विचार बदलते जाए, सोच बदलते जाए। वचन पढ़ना काफी नहीं, यू मस्ट स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। नोट बनाए, लिखना शुरू करें, याद करना शुरू करें, ये भी काफी नहीं। इस वचन पर आपको मनन करना है, सोचना है, इधर उधर का बातों को सोचना, वो मन में रखना, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जो व्हाट्सएप में आया हुआ मैसेज, जो पड़ोसी से सुना हुआ कहानी, आपका पुराना जीवन, उसमें सोचते हुए समय ना बिताए, परमेश्वर के वचन में आए। इब्रानियों की पत्री उसके 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को, गांड गांड और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाएं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर के वचन इज सो पावरफुल।
और हर एक थॉट्स एंड इंटेंट ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय का विचार और भावनाओं को जानता है। इंटेंट मीन्स आवर पर्पस, आवर प्लान, आपके अंदर का एक विचारों को परमेश्वर के वचन जानता है। और सही कौन सा है, बुरा कौन सा है, गलत कौन सा है, परमेश्वर के वचन आपके सामने लाएगा। आज सुबह इस वचन सुनते समय मेरे प्रार्थना है आपके अंदर एक इच्छा आए, आपके अंदर एक प्यास आए। आई वॉन्ट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, मुझे उसका पुत्र का इमेज में बदलना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कमजोरी से बलवंत के ओर का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लज्जा से महिमा की ओर का ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम, इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया कि हम जाने कि हमारे लिए एक मौका है परिवर्तन के लिए, बदलने के लिए, कि हम इस प्रोग्राम को हर हफ्ते जारी रखेंगे। और आपके पास सुबह शनिवार को सुबह 7 बजे ये रेमा वर्ड आएंगे। एक सूखा जमीन पानी के लिए कैसे तड़पते हैं, ऐसे परमेश्वर का रेमा वर्ड रिसीव करने के लिए, पाने के लिए आप तैयार हो जाए, आप तैयार हो जाए। और ये वचन आपका जीवन को बदलने वाला वचन होगा। आज से हर शनिवार को सुबह 7 बजे आपके पास ये मन्ना पहुंच जाएगा। इफ यू आर ब्लेस्ड, प्लीज कीप शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप दूसरे को भेज दिया करें ताकि वो भी आशीष पाए। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्लोरियस ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड ब्लेस यू।